कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने नवाज शरीफ साहब से राबिता भी किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा वो नहीं जाएंगे और हो सकता है कि आप सबको सरप्राइज मिले। खुर्रम दस्तगीर साहब ने यह कहा, जी हमें यह कहा गया था कि अगर आपने हुकूमत ना ली तो जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान साहब आर्मी चीफ बना देंगे और अगर वो आर्मी चीफ बन गए तो फिर आप समझें कि आपकी बकिया ज़िंदगी जेलों में गुजरेगी और हम जेलों में ही सड़ेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से आर्मी चीफ की पोजीशन के लिए वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं जिनका अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ और आपकी खिदमत में हाजिर एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपके साथ बड़ी अहम मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए फ़ौरी तौर पर मालूमात की तरफ आते हैं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से मैं वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आपको ये बात कहता चला रहा हूँ कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ़ रिटायर नहीं हो रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि एक डेप्यूटी आर्मी चीफ़ यानी कि वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी बात हो रही है कि जी ये भी हो सकते हैं और फिर जनरल बाजवा एक्सटेंड होगी उनकी मुद्दत मुलाजमत और फिर जो वाइस चीफ़ होंगे जब उनकी मुद्दत मुलाजमत यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जब मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होगी तो जो वाइस चीफ़ हैं ये आर्मी चीफ़ बन जाएंगे। ये सब कुछ मैं आपको गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से कहता चला रहा हूँ। लेकिन अब जब समरी भेजने की भी बात हो रही है, बल्कि कल मैंने ये कहा कि समरी जा चुकी है और अलविदाई मुलाकातें भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की शुरू हो चुकी हैं, तो अब तो पक्का उनको जाना ही है और इसमें तो अब कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा मुझे ये लगता है कि वो नहीं जाएंगे और हो सकता है कि आप सबको सरप्राइज़ मिले। अगर वो चले जाते हैं तमाम तर कोशिशों के बावजूद, और ये कोशिशें सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से भी हैं, बिकॉज उनको लगता है कि एक कम्फर्ट लेवल है और वो समझते हैं कि उनके लिए उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ़ कंटिन्यू करें। अगर वो रिटायर होते हैं तो जो 5 जजेस हैं जिनका नाम अब तक तो आपको सबको रट चुका होगा, 5 जर्नैल जो हैं जिनके नाम आपको अब तक रट चुके होंगे, उनमें सबसे टॉप पर जनरल आसिम मुनीर हैं जो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जो उनकी मुद्दत है मुलाजमत की वो 27 नवंबर तक है। फिर उसके बाद नंबर 2 पर जनरल साहिर शमशाद साहब हैं जो अभी कोर कमांडर पिंडी हैं, उससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रहे और गुज़श्ता साल 2021 में उनको कोर कमांडर पिंडी बनाया गया और 2021 में जो कोर कमांडर पिंडी थे वो अब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं यानी कि जनरल अज़हर अब्बास। चौथे नंबर पे जनरल नुमान हैं जो अभी प्रेसिडेंट हैं एनडीयू के, इससे पहले वो कोर कमांडर पेशावर भी रहे। और 5वें नंबर पे जनरल फैज़ हमीद साहब हैं जो DGISI रहे, फिर उसके बाद कोर कमांडर पेशावर रहे और अब वो कोर कमांडर बहावलपुर हैं। ये हैं वो टॉप के 5 नाम। छठा नाम भी उसमें शामिल कर लेते हैं जनरल आमिर का जो अभी कोर कमांडर गुजरांवाला हैं। अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब की एक हिस्ट्री रही है अपॉइंटमेंट्स को लेके आर्मी चीफ़ की, और उनका जो तजुर्बा है वो कोई इतना अच्छा तजुर्बा नहीं रहा है। हम पहले भी बात करते हैं लेकिन इस दफ़ा आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट पे बात ज़रा ज़्यादा हो रही है। पहले भी मुझे याद है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ़ बनना था तो उस वक्त भी था कि जी क्या जनरल कमर जावेद बाजवा बनेंगे या जनरल अशफाक बनेंगे या कोई और बनेगा। उस वक्त भी इसी तरह से डिस्कशंस हुई। अब इस दफ़ा डिस्कशंस इसलिए भी ज़्यादा हो रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के खुर्रम दस्तगीर साहब ने यह कहा और उनकी तरफ से टेलीविज़न पर कहा गया था कि जी हमें ये कहा गया था कि अगर आपने हुकूमत ना ली और अगर आप हुकूमत में ना आए तो जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान साहब आर्मी चीफ़ बना देंगे और अगर वो आर्मी चीफ़ बन गए तो फिर आप समझें कि आपकी बकिया ज़िंदगी जेलों में गुजरेगी और हम जेलों में ही सड़ेंगे। तो इस वजह से हमने तमाम तर मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद हमने हुकूमत में आने का फ़ैसला किया। ये ख़ुद PMLN की तरफ से कहना था। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई लंदन में, और ये कई रोज़ मुलाकातें होती रहीं और उसमें फिर जब वापस आए हैं शहबाज शरीफ साहब तो उनको कोरोना हो गया। वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि उनकी तरफ से जो उनकी चॉइस हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, यानी कि जो अभी सीनियरिटी में पहले नंबर पे हैं। लेकिन मसला ये है कि जनरल आसिम मुनीर 27 तारीख को रिटायर हो जाते हैं। अगर समरी पहले भी चली जाएगी तो रिटायरमेंट तो जनरल कमर जावेद बाजवा की 29 की है, तो फिर उनका आर्मी चीफ बनना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि पिछले दिनों में ये बात शुरू हो गई थी कि रिटेंशन और री अपॉइंटमेंट की एक लफ्ज़ ये डाला जाएगा, ये दोनों लफ्ज़ डाले जाएंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम की जाएगी और ये गवर्नमेंट करेगी और फौरी तौर पर करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो अपने लिए मुश्किलात मज़ीद खड़ा कर देगी। अभी भी जो करंट पोजीशन है वो सिविल मिलिट्री डिवाइड की है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से जो उनके फेवरेट हैं आर्मी चीफ की पोजीशन के लिए वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, जिनका मैंने आपको बताया कि अभी वो कोर कमांडर पिंडी हैं। और
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए उनकी चॉइस जनरल अज़हर अब्बास हैं। अब इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं कि जनरल अज़हर अब्बास बन जाएं आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब बन जाएं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। अब इस मौजूदा सिनेरियो में ये वो दो नाम हैं जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से फाइनल हुए हैं और उनकी तरफ से इस पर यह तय है कि जी इसको ऐसे ही लेके चलना है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जैसा कि पहले भी करते आए हैं और ज़िद में अपनी पार्टी का नुकसान करते आए हैं, बल्कि इस दफ़ा उनकी ज़िद का मकसद ये भी है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ सिंपैथी मिल जाए कि हम जाएं अवाम में, इलेक्शंस में जब जाएं तो हमें सिंपैथी वोट मिले। और वो चाहते हैं कि जो उनको किसी न किसी तरीके से सियासी शहीद कर दिया जाए और बल्कि वो इस मामले में रिस्क लेने को भी तैयार हैं। और इस पर अच्छा खासा इख्तलाफ है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तो जो चॉइस है वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब और जनरल अज़हर अब्बास साहब की है। गुज़श्ता साल सन 2021 में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक गैदरिंग थी जिसमें मैं भी मौजूद था। वहाँ पर उन्होंने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की तारीफ़ करते हुए कहा कि इनके लिए सब कुछ पाक फ़ौज है। ये तो आप जानते ही होंगे कि उनकी तरफ से नेक्स्ट ऑफ किन में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की तरफ से पाक फ़ौज लिखा गया है, यानी कि उनकी माँ भी पाक फ़ौज, उनके लिए उनका बाप भी पाक फ़ौज, क्योंकि बहुत कम उम्री में उनकी वालदा और उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। और फिर उस गैदरिंग में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये कहा साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की तारीफ़ करते हुए कि ये इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। जब ये मैंने जुमला सुना तो उसी वक्त मैंने ये कह दिया था कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ऑलरेडी लेफ्टिनेंट जनरल हैं और अगर आर्मी चीफ यानी कि बाजवा साहब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो मतलब ऊपर कहाँ, मतलब ऊपर तो एक ही जगह बनती है और वो है आर्मी चीफ की। तो ये पिछले साल से मुझे नज़र आ रहा था कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की जो कॉम्पिटेंस है, जो प्रोफेशनलिज्म है, उसके बाजवा साहब मोतरफ़ हैं। और पाक फ़ौज में भी अगर आप लोगों से बात करें तो उनका यही कहना है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं और बल्कि वो तो अगर आर्मी चीफ बन गए तो फिर तो वो आर्मी में हर वक्त काम होता रहेगा, मेहनत होती रहेगी, पहले भी होती है लेकिन मज़ीद होगी। मतलब एक आर्मी एक हार्ड बैटल हार्डन्ड आर्मी है हमारी और दुनिया में ऐसी कोई भी आर्मी नहीं है कि जो उस तरह से डट के दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकती हो जैसा कि हमारी फ़ौज ने किया। तो बैटल हार्डन्ड हमारी आर्मी है तो उसमें और मज़ीद निखार आएगा। तो बाजवा साहब का फ़ैसला आपको मैंने बता दिया, नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला वो भी मैंने आपको बता दिया। बीच में शहबाज शरीफ साहब हैं जो पिसरे हैं। शहबाज शरीफ साहब की ही ये मुलाकातें और उनका जो फ्लेक्सिबल रवैया था और अप्रोच थी जिसकी वजह से पीटीआई की गवर्नमेंट फारिग हुई थी और फिर पीएमएलएन की, पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई थी। जरदारी साहब भी बीच में हैं मौजूद, लेकिन जरदारी साहब का रोल उतना नहीं होगा जितना कि पीएमएलएन के, क्योंकि पीएमएलएन का ये मानना है, नवाज शरीफ साहब का मानना है कि देखें प्राइम मिनिस्टर हमारा, इंटीरियर मिनिस्टर हमारा, वज़ीर ख़जाना हमारा और ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना जो इकॉनमी के मामलात हैं उसके ऊपर जो हमें लोगों की तरफ से, आवाम की तरफ से जो रद्द-ए-अमल मिलता है और हमें बुरा भला कहा जा रहा है, तो ये इकॉनमी तो हमने ठीक करनी है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हैं और अब तो इसहाक डार साहब हैं उनके समधी, तो लिहाजा ये फ़ैसला भी हम ही करेंगे। दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम खबर मैं आपको बता चलूँ कि जो 5 नाम मैंने आपको बताए हैं, जहाँ पे मैंने आपको अज़हर अब्बास साहब का, साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की बता दिया, वहाँ पे जनरल फैज़ हमीद साहब को रूल आउट नहीं किया जा सकता। एक, इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बतौर आर्मी चीफ कंटिन्यू करें। दूसरा, इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जनरल फैज़ हमीद साहब को ही आर्मी चीफ बना दिया जाए। और ज़राए से ये भी पता चला है, बताया गया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने नवाज शरीफ साहब से राबिता भी किया है और उनको यकीन दहानी कराई है कि आपके लिए उनके आर्मी चीफ बनने पर कोई मसले मसाइल नहीं खड़े किए जाएंगे। ये जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से कहा गया और ये इतलात हैं। दूसरी तरफ इलेक्शंस की जब बात होती है तो पीएमएलएन इलेक्शंस की तो कोई बात कर ही नहीं रही है। इमरान खान साहब ने 26 नवंबर की तारीख का ऐलान कर दिया है पिंडी के लिए। रावलपिंडी पहुंचकर उनके वहां पर एहतजाज होगा। केपीके से भी लोग आएंगे, एजेके से भी आएंगे, जीबी से भी आएंगे, पंजाब से भी आएंगे और अवाम का इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अवाम का समंदर होगा। और इमरान खान साहब को देखने के लिए कि जो जिन पर गोलियाँ चलने के बाद ये उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस होगी, तो आई एम श्योर कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। और इमरान खान साहब ने खुद भी कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर ये सब कुछ कर रहा हूँ और लोगों के लिए, अवाम के लिए कर रहा हूँ और हकीकी आज़ादी के लिए कर रहा हूँ। और उनका ये भी कहना था कि उनको इतलात हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, यानी कि एक और उन पर हमला हो सकता है। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है। आने वाले कुछ दिनों में सूरत हाल ज़रा वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन ये बात तो तय है कि नवाज शरीफ साहब की ज़िद जनरल बाजवा साहब फ़ैसला कर चुके हैं। आखिर में फ़ैसला जनरल बाजवा साहब का ही होगा
सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो समधी हैं जनरल बाजवा साहब के, जनरल हमूदुर रहमान साहब, और समरी जब जाएगी तो डेफिनेटली सेक्रेटरी डिफेंस के ज़रिए जाएगी। सो द गेम इज़ नॉट ओवर, अभी मैदान खुला है, कोई भी आर्मी चीफ बन सकता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं वो पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करती हैं। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।